यातायात ठप, 250 घर क्षतिग्रस्त, 100 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। सेना के जवान अभी भी रेस्क्यू में जुटे हैं। मौसम खराब होने की वजह से सारे स्कूल बंद, तो वहीं सरकारी संस्थान भी बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया। तो देखिए, सेना के जवान अभी भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और इसी के साथ स्थिति वहां पर भयावह है। ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो ट्रक है वो फंसे पड़े हैं और भारी तबाही का ये मंजर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के रामबन का इलाका है जहां पर कुदरत के विनाश की लीला आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश और लगातार ऊपर से पहाड़ दरकते हुए मलबे जो है गिरते हुए नीचे और इसमें सभी गाड़ियां धंस गई। 250 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया, यातायात ठप है। 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई लोगों का रेस्क्यू करना बाकी है। लेकिन भारी बारिश की वजह से जो रेस्क्यू करना वो बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था और ऐसे में रेस्क्यू को रोका भी गया। और देखिए किस तरह से एकदम मलबे के अंदर में ये गाड़ी जो है वो दब गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, हम देखिए बता भी रहे हैं कि ये तस्वीरें गवाह है कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों में, रामबन के इलाके में ये कुदरत का कहर जारी है। जी हाँ किरण, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुदरत का कहर है जो रामबन पर बरसा है और जिस तरीके से तबाही का मंजर जो है वो रामबन के इलाके में देखने को मिल रहा है। एक अच्छी बात इस बात को लेकर है कि आज सुबह से मौसम में थोड़ी सुधार जरूर हुआ है। इसके बाद वहाँ पर भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है वो लगातार इस समय लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश जो है वो कर रहा है, उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां तक अभी तक संपर्क नहीं बन पाया है। क्योंकि करीबन कल जब बादल फटा था, भारी बारिश हुई थी, पहाड़ों से मलबा लगातार निचले इलाकों में आ रहा था, तो करीबन 250 सड़कें जो हैं वो बंद हो गई थी। उनमें से 100 सड़कें अभी भी बंद हैं पूरी तरीके से और तबाही का मंजर चारों तरफ बिखरा हुआ है। खासतौर पर अगर हम नेशनल हाईवे नंबर 44 की बात करें, यानी कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो वहां पर करीबन दर्जन भर एक ऐसे पॉइंट हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। चाहे वो सेरी का इलाका हो, चाहे वो धर्मकुंड का इलाका हो, चाहे वो रामबन का जो शहरी इलाका है वहां पर तबाही मची हो, या केला मोड़, उसके बाद आगे रैम्बल का इलाका पड़ता है, तो तमाम वो इलाके इस समय कुदरत की कहर की चपेट में आए हुए हैं। और बिल्कुल रमन, जिस तरह से देखिए जानकारी आप दे रहे हैं कि अभी जो मौसम है वो फिलहाल साफ है। सटा हुआ जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वहां पर दर्जनों ऐसी गाड़ियां हैं जो इस समय मलबे से भरी हुई हैं। यानी कि आप समझिए 10 से 15 फुट ऊंचा जो ट्रक है उसकी सिर्फ छत दिखाई दे रही है, तो सड़क पर कितना मलबा जो है वो पहाड़ों से आया होगा। और पहाड़ों पर जब तेज बारिश हुई है उसके बाद वो मलबा, क्योंकि वो इलाका जो है रामबन से लेकर बानिहाल तक का जो वहां पर इस समय 4 लेनिंग का काम चल रहा है और इससे 4 लेनिंग के काम के लिए पहाड़ को काटा गया था, पहाड़ में ब्लास्ट किए गए थे और इससे अंदर की जो मिट्टी थी पहाड़ों की वो बहुत ज्यादा नरम हो गई। और जब लगातार मूसलाधार बारिश हुई तो वो सारी मिट्टी कटाव कर कर बारिश के पानी के साथ नीचे बिल्कुल रमन, सड़क पर तबाही का मंजर जो बिल्कुल रमन, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि मौसम देखिए फिलहाल थोड़ा साफ हुआ है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन तो और तेजी के साथ चल रहा होगा। 100 के रेस्क्यू की जानकारी जो अब तक थी, लेकिन कई लोग हैं जिनको रेस्क्यू की आवश्यकता है, यानी कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाला जा सके। इसके लिए और क्या कुछ कार्य जो है किए जा रहे हैं और कितनी तेजी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी देखिए, भारतीय सेना की एक बड़ी टुकड़ी जो है वो अभी से रेस्क्यू ऑपरेशन को कल शाम से ही उसको ज्वाइन कर लिया है। साथ में एनडीआरएफ की टीम जो है उसको स्पॉट पर भेज दिया गया है। एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहले से ही वहां पर मौजूद थी और लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अंदर, रामबन हिस्से के अंदर जो तबाही हुई है उसमें ये कह सकते हैं कि 200 मकान ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें से 10 से 15 मकान तो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। जो धर्मकुंड के ऊपर वाला इलाका पड़ता है जहां पर फ्लैश फ्लड आया था, और उसके ऊपर जो इलाका पड़ता है वहां पर अभी तक लोगों से संपर्क सिर्फ साधा जा चुका है, वहां तक फौरी मदद नहीं पहुंचाई जा सकी है। क्योंकि कल मौसम बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए हवाई मार्ग से भी मदद जो है वहां पर पहुंचाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो पूरी तरीके से सस्पेंड थी, इतना ज्यादा मौसम खराब हो रहा था। उसके साथ साथ में अगर हम किश्तवाड़ के पाडर के इलाके की बात करें, वहां पर भी हैवी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते वो रास्ता जो श्रीनगर को कनेक्ट करता है वो भी पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। मात्र एक जो मुगल रोड का रास्ता है ये इस समय खुला हुआ है, जिसके साथ हम कह
सकते हैं कि कश्मीर घाटी की कनेक्टिविटी जो है वो जुड़ी बिल्कुल हुई है, लेकिन लगातार बिल्कुल जो rescue कनेक्टिविटी और टूट चुकी relief है। और लोग restoration इंतजार का कर रहे ऑपरेशन हैं कि चलाया उनका जा रहा है। रेस्क्यू जल्द से जल्द किया जाए। और इसी के साथ रमन, हम आपके पास वापस लौटते हैं, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दे वहां की। और ये देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से तबाही का ये पूरा जो मंजर है वो भी आपको जम्मू कश्मीर के अंदर में देखने को मिलेगा। जो बात देखिए, हमारे संवाददाता रमन भी कह रहे थे कि किस तरह से मलबे से पूरी तरह से यहां पर कई गाड़ियां जो है वो ढक गई हैं। सिर्फ ऊपर का जो छत है वही किसी किसी गाड़ी का जो है वो नजर आ रहा है। ऐसे में जो जहां था वो वहीं पर रुक गया है, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है। कनेक्शन, कनेक्टिविटी, सड़कों पर जो आवाजाही के लिए रास्ता था वो आवाजाही का रास्ता पूरी तरह से बाधित है, क्योंकि लगातार पहाड़ों से जो है वो मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। लोग यहां पर अपने आप को बचाते हुए जो है सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी जगह हैं जहां से लोग खुद नहीं निकल सकते, लेकिन वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार सेना के जो जवान है वो तैनात है। और देखिए, हम ये तबाही का आपको मंजर दिखा रहे हैं, किस तरह से भयावह यहां पर तबाही जो है वो मची है। और जिसकी बात जो कर रहे थे हमारे संवाददाता भी कि देखिए, कुछ पोर्शन ही जो आपको इस गाड़ी का जो है वो नजर आ रहा है। इतना ज्यादा मलबा जो है पहाड़ों से गिरा और कई गाड़ियां जो है इसमें जमींदोज हो गई हैं। यानी एक तरह से देखिए तो कब्र में पूरी तरह से ये पूरा इलाका जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और घरों की भी स्थिति देखिए, क्योंकि घरों में भी पानी भर गया। जितनी भी चीजें थी, चाहे बेड की बात करें, अलमारी की बात करें, सब इधर की उधर उथल पुथल सी हो गई हैं। लोग सिर्फ अपने आप को बचा करके निकाल पाने में ही कामयाब रहे, लेकिन इसमें भी 3 की मौत की जानकारी। 44 से ज्यादा घर, उससे भी कहीं ज्यादा 250 जो घर है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इसके साथ साथ देखिए, ये खंडहर में तब्दील हो गए पूरे घर। जो कल तक हरे भरे थे, जहां पर लोग रह रहे थे, हंसी थी, खुशी थी, आज वो सब कुछ गम में पूरी तरह से तब्दील है। और देखिए यहां पर, और चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन का। रमन, जिसका जिक्र देखिए आप कर रहे थे, हमने वो तस्वीरें लगातार दिखाई है, लेकिन बस अब इंतजार है कि मौसम विभाग और क्या कुछ इसको कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन और इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए क्या कुछ, और राहत कैंप, शिविर, ये सब भी कुछ लगाया गया है, क्योंकि जो लोग बेघर हैं वो कहां जाकर के रहेंगे, कैसे अपनी दिनचर्या का और खासतौर से अपने खाने पीने का इंतजाम करेंगे, इसको लेकर के क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक और मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई बात सामने आई है, प्रतिक्रिया सामने आई है, कुछ कहते दिखाई दिए? देखिए किरण, निश्चित रूप में जब कल धर्मकुंड के ऊपरी इलाके में ये बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें 71 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो महज 1 घंटे के भीतर जो है वो रात को 3 बजे जो है वो बारिश जो है वो बरसी है, जिसके बाद बादल फटा है और ये पूरा धर्मकुंड का इलाका जो है वो चपेट में आ गया है। इसी इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान भी जो है वो रिहायशी इलाके में देखने को मिला है। 100 से ज़्यादा घर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो डैमेज हो गए हैं और 10-15 घर तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जमींदोज हो गए हैं। अब उस इलाके में रहना भी जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए कल 100 से ज़्यादा लोगों को वहां पर रेस्क्यू करवाया था। सबसे पहले उनको राहत शिविरों में लाया गया था, जहां पर उनकी तामीरदारी की जा सके, उनको इलाज अगर किसी की ज़रूरत है तो उनका इलाज किया जा सके, खाने पीने की वस्तु उनको दी गई। और उसके बाद ये सभी लोग जो हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रुके हुए हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जिस व्यक्ति ने तिनका तिनका कर एक अपना सपनों का आशियाना बनाया होगा, पलक झपकते ही वो आशियाना मलबे के ढेर में जब तब्दील हो जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या कुछ बीतती होगी। हालांकि अगर सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी पूरे नुकसान का आकलन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री कल जम्मू में थे नहीं, वो दिल्ली में मौजूद थे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी कहा गया है कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कंपनसेट के मुताबिक किया जाएगा। हो सकता है कि जो वहां पर घर टूटे हैं, जो मकान टूटे हैं, जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन लोगों के जो जज्बात अपने उस आशियाने के साथ जुड़े हुए थे उसका भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। और निश्चित रूप में कुदरत का ही ये कहर जो है वो रामबन के इलाके में ढाया गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो रामबन का है, इसके साथ साथ में आसपास के भी जो यूनिट्स हैं उनको भी पूरे रामबन के इलाके के अंदर बुला लिया गया है। सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द NH-44 जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको यातायात के लिए दुरुस्त किया जाए, लेकिन अभी भी इसको दुरुस्त करने में कम से कम 48 से 72 घंटे बिल्कुल रमन, जिस तरह से आप बता रहे थे कि नेशनल हाईवे बाधित है और कहीं ना कहीं हाईवे पर भी अभी आवाजाही जो है हर किसी के लिए मुश्किल है। ऐसे में राहत सामग्री पहुंचाना हो, दिनचर्या की चीजों को पहुंचाना हो, बहुत मुश्किल हो रही होगी। संभवतः इसके लिए क्या हेलीकॉप्टर का सहारा, किस तरह से सेना इसको लेकर के देख रहे हैं, क्या कुछ एक इसको लेकर के जो योजना प्लानिंग है वो तैयार की गई है?
देखिए रामबन की बात करें तो रामबन तक जो है वो राहत सामग्री फिलहाल पहुंच रही है, क्योंकि रामबन के आगे का जो एरिया है वो कट ऑफ हुआ है। और ये हाईवे जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, ये श्रीनगर के लिए एक लाइफलाइन है। और जैसे ही ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है और पूरा हाईवे बंद हुआ है, उसके बाद एक मैसेज कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में भी कन्वे हुआ है कि हो सकता है कि एक हफ्ते तक हाईवे ये खुल ना सके, और ऐसे में जो ईंधन की आपूर्ति है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इसको देखते हुए श्रीनगर के इलाके में इस समय पेट्रोल पंप्स पर अफरा तफरी मच गई है। लोग जल्द से जल्द अपने टैंक फुल करवा लेना चाहते हैं गाड़ी के, ताकि आने वाले एक हफ्ते तक उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि अब जिस तरीके से मौसम में थोड़ा वो खुला हुआ नजर आ रहा है, हालांकि चेतावनी जो मौसम डिपार्टमेंट की आज भी जारी है, इसीलिए वहां पर जितने भी रामबन, डोडा, कश्मीर घाटी के साथ साथ में लेह लद्दाख के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको फिलहाल एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लेह में तो 3 दिन के लिए जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि कितनी जल्दी, अगर मौसम साथ देता है, दोबारा बारिश नहीं होती है, क्योंकि अगर दोबारा बारिश होगी तो फिर समझिए मुश्किल कई गुना और बढ़ने वाली है। क्योंकि जितना मलबा अभी तक वहां पर प्रशासन के रेस्क्यू टीम की तरफ से हटाया गया होगा उसको रिस्टोर करने के लिए, उससे ज़्यादा मलबा जो है इस बार बारिश के साथ दोबारा सड़कों पर जो है वो आप पहुंच सकता है, जिससे मुश्किलें जो है वो और बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद सभी यही जता रहे हैं क्योंकि मौसम अब सुबह से खुला है, आने वाले 48 घंटे तक अगर बारिश नहीं होती है तो फिर राहत जरूर, एक फौरी राहत जो है वो जरूर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वन वे रास्ता जो है वो खोला जा सकता है और जो फंसी हुई गाड़ियां हैं उनको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से रिस्टोर करने में अभी 72 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, क्योंकि एनडीआरएफ के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है। साथ ही साथ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर भी जो मेरी बातचीत थी उनका कहना है कि मलबा इतना ज़्यादा है, अगर हम मल्टीपल मशीनरीज को भी लगाएंगे तो भी 48 से 72 घंटे कम से कम समय जो है वो इस हाईवे को थ्रू करने में लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। रमन लौट रहे हैं आपके पास। देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जाम वाली स्थिति है, ट्रक एक के पीछे एक लगे हुए हैं और यहाँ पर जाम जैसी स्थिति है, आगे नहीं जा पा रहे हैं ये। और इसी के साथ देखिए, क्योंकि लगातार जो हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, पूरी जानकारी कि किस तरह से बाधित है नेशनल हाईवे जो है, वहां पर यातायात संभव नहीं है अभी के वक्त में, और अभी स्थिति भी वहां की सही नहीं है, रोड सही नहीं है, और इसी वजह से जो है ट्रैफिक को वहां पर रोक दिया गया और इसी वजह से देखिए ये पूरे जाम वाली स्थिति जो है वो यहां पर बन गई है। और ये देखिए ट्रकों के पीछे ट्रक जो यहां पर अभी फिलहाल एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। देखना यह है कि कब इनको सुचारू तौर पर आगे चलने की अनुमति जो है वो दी जाती है। लेकिन जब तक सब कुछ व्यवस्थित ना हो, जब तक सड़कें दुरुस्त ना हो जाए, जब तक नेशनल हाईवे जो है वो वहां पर गाड़ियां चलाने लायक ना हो जाए, तब तक संभवतः इनको अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसी स्थिति जो है वो अभी कुछ दिनों तक देखने को मिल सकती है। जो जानकारी मिल रही है कि 72 घंटे तो मिनिमम जो है वो लगेंगे ही लगेंगे। एक बार फिर से हम रमन आपका रुख करते हुए, देखिए हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में बारिश ने इस तरह की तबाही मचा दी कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, जीवन पूरी तरह से प्रभावित, स्कूल बंद, सरकारी स्कूल ऑफिसेज बंद हो गए हैं। मतलब ऐसी स्थिति है कि लोग घर छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। ऐसे में मौसम विभाग क्या वजह बता रहे हैं कि अचानक से इतनी ज्यादा बारिश, अचानक से इतना ज्यादा मलबा गिरा, ऐसी स्थिति हो गई, इसके पीछे की वजह और कब तक ये स्थिति रह सकती है? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहे हैं, कब तक हाई अलर्ट पर रखा गया है? देखिए किरण, ये कुछ ही घंटों में नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ मिनटों में ही ताश की पत्तों की तरह जो घर सपनों के बनाए गए थे वो ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आए। क्योंकि धर्मकुंड के इलाके में जब रात 3:21 पर जब बादल फटा है तब रात लोग घरों के अंदर सोए हुए थे। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही 3 दिन पहले ही इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 19 तारीख का जम्मू कश्मीर का दौरा था और इसी इनक्लीमेंट वेदर को देखते हुए उस दौरे को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की गई थी कि लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन इतनी बड़ी आपदा जो है वो आसमान से बरसेगी, इसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी। मौसम खराब होगा, मिजाज बिगड़ेगा, हालात जो है वो नासार हो सकते हैं, इस चीजों की उम्मीद थी। लेकिन इस तरीके से बादल फटेगा और वो कहर लोगों के ऊपर जमकर बरसेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो कुछ मिनटों के अंदर ही लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और कुदरत के इस कहर ने जो है वो अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद लोग अपने घरों से कुछ निकाल पाते, अपनी जिंदगी
जिंदगी को बचा पाते, वहां से किसी तरीके से भाग पाते, तब तक जो पहाड़ों से मलबा जो है वो बहुत तेजी के साथ उनके घरों पर टूट पड़ा, उनके घरों को जमींदोज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता गया। सबसे अच्छी बात जो है इसमें ये रही कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। अगर ये दिन का समय होता तो ये कैजुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि उस समय लोग सड़कों पे होते, बाजारों में होते। इस समय लोग ज्यादातर अपने घरों के अंदर रात के समय सोए हुए थे। वो घर डैमेज हुए हैं, जो घर जो है वो वहां पर धर्मकुंड के जो नाले के साथ लगते हुए इलाके हैं, वो घर जो है वो दमीजोज हुए हैं। और महज 3 लोग, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे और एक व्यक्ति जो है इस क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आए थे, जिसमें उनकी मौत हुई है। और लगातार उसके बाद जो है वो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कुदरत का कहर जो है वो रामबन के इलाके में वो बरसा है। आसमान से, आसमानी आफत ही हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आसमान से ही पानी जो है ये बरसा है। बिल्कुल रामबन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि बड़ी खबर आ रही है इस बीच। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर।